तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने चैनल यस की है मिश्री बार फिर से स्वागत है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे लाल गोपाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने लाया है। ठीक है, तो ऐसी वीडियो आपको सिर्फ यस की है स्टडी मिलेगी। और सुनिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके लिए यस की है स्टडी क्लासेस वेबसाइट बना दी गई है, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। वहाँ पे तुरंत विजिट करें और अच्छे से उस वेबसाइट पर जाएं और अपने जो आपके नोट्स है, सारी नोट्स आपको वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगी। बस आपको वहाँ जाना है और उस चैनल को, उस वेबसाइट को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और आप टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, उसको भी आपको क्या करना है, वहाँ भी उसको सब्सक्राइब कर लेना है। और आपका एसकेएम मिस्ट्री ऐप भी बनवा दिया गया, वहाँ भी आपकी क्लासेस चलाई जा रही है, तो उसको भी आप लोग डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जानते हैं इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम। तो देखिए इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, कक्षा 12 विषय इंग्लिश 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो आपके एग्जाम में बहुत बार आए हुए प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके लिए लाया गया है, सिर्फ आपके लिए। और ये प्रश्न हमने बहुत खोज खोज करके आपके सामने लाते हैं। ठीक है, ताकि एग्जाम में ऐसे कोई भी प्रश्न हो जो आपके लिए छूटे। तो यहाँ देखिए 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो आंसर आपको हम बताएंगे, तो आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज सारी चीज़ें मिलेंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए जानना। ठीक है, तो मेरे पेरेंट चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसका मतलब क्या होता है, नरेशन भी होता है, तो एक तरीके से क्या होता है, नरेशन भी होता है। ठीक है, तो नरेशन को भी जानेंगे, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको हमारे साथ जुड़ना है, अच्छी तरीके से समझते रहना है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए यहाँ पे देखिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, आई सेड टू हिम आई विल नॉट गो देयर। मैंने उससे कहा आई विल नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे इसको बनाएंगे, थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए अगर इनका इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, कामा और यूनिट कामा को हटा देते हैं। ठीक है, और 123/सन का रूल हमने आपको कई बार बताया हुआ है, एक बार फिर से बता देते हैं। 123/सन, यानी अगर फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार इसके चेंज होगा। यानी कि ये हमारा आरवी है, ये हमारा आरएस है। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से देखिए अगर ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट अगर हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो इसके यानी कि फर्स्ट पर्सन का है, तो सब्जेक्ट के अनुसार इसके आई के अनुसार चेंज होगा। अगर सेकेंड पर्सन है, तो इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा यहाँ पे दैट के बाद, ये आपको याद कर लेना है। अगर थर्ड पर्सन है तो नो चेंजिंग, कोई चेंजिंग वाली बात ही नहीं होगी। चलिए इसको थोड़ा चेंज करके आपको हम बताते हैं। जैसे कह दिया आई टोल्ड हिम, सेट टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हिम। दूसरे से कह रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा, टोल्ड हिम दैट की आई वुड नॉट गो देयर नेक्स्ट डे। यानी कि आई वुड नॉट गो देयर नेक्स्ट डे, देयर का यानी कि देयर का क्या हो जाएगा, देयर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देयर के बाद टुडे लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे टुडे का क्या होता है, नेक्स्ट डे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लगा देंगे। विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। नॉट गो देयर नेक्स्ट डे, तो ये इस तरीके से आपको बना लेना। देखिए आई ही यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। हमने बताया फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट अनुसार। सब्जेक्ट कितना, आई है, तो आई यहाँ पे आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ से आई आ जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आपको बताते हैं। रामू सेड टू मी, रामू ने मुझसे कहा द सन सेट्स इन द वेस्ट। जो सूर्य है वेस्ट में क्या होता है, अस्त होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए यूनिवर्सल ट्रुथ की बात आती है। तो जहां पर यूनिवर्सल ट्रुथ की बात आती है मेरे प्यारे बच्चों, वहां पर क्या होता है कि दैट से सिर्फ सेंटेंस को जोड़ देते हैं, बाकी कुछ चीजें करनी ही नहीं है। ठीक है, तो रामू सेड टू मी द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी रामू टोल्ड मी, रामू ने मुझसे कहा दैट की द सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला सेंटेंस क्या है, देखिए अगला सेंटेंस क्या है, ही सेड टू द टीचर, उसने टीचर से कहा सर आई विल यू नॉट टीच मी टुमारो। ठीक है, यानी कि विल यू नॉट, क्या आप मुझे आज टीचिंग पढ़ाएंगे नहीं। अब यहाँ पे देखिए, अब हम आपको बताते हैं कैसे बनेगा। देखिए ही आस्क्ड, मतलब पूछने का कार्य कर रहा है। ही आस्क्ड द टीचर किससे जुड़ेगा, वेदर। यहाँ पे क्या लिखा, अगर इंट्रोगेटिव है तो इफ या वेदर से जोड़ते हैं, आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वेदर ही वुड टीच हिम द नेक्स्ट डे। ठीक है, टुमारो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डे। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे अगला सेंटेंस क्या है, चौथा नंबर सेंटेंस क्या है, द ओल्ड मैन सेड टू द बॉय, यानी जो बूढ़ा व्यक्ति है,
सेड टू द बॉय, बॉय से कहा, डू नॉट डिस्टर्ब मी वाई आई एम वर्किंग, क्योंकि मैं कार्य कर रहा हूँ। यहाँ से देखिए कैसे बनेगा। द ओल्ड मैन टोल्ड, जो बूढ़ा व्यक्ति ने कहा कि द बॉय नॉट टू डिस्टर्ब हिम वाइल ही वाज वर्किंग। ठीक, तो यहाँ से आपको जुड़ जाएगा और ये अच्छी तरीके से आप लोग जुड़ देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से आप थोड़ा देखेंगे तो नॉट डू यहाँ पे होगा, क्या होगा, नॉट डू। और यहाँ पे थोड़ा अगर आप देखेंगे टोल्ड दैट, ठीक है, टोल्ड दैट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोल्ड दैट नहीं, हाँ, दैट द बॉय, टोल्ड दैट द बॉय नॉट टू डिस्टर्ब, ठीक है, नॉट टू डिस्टर्ब हिम वाइल ही वाज वर्किंग। तो आपको इसी तरीके से इसका बना लेना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, ही सेड, उसने कहा, लेट्स स्टॉप हियर एंड रेस्ट फॉर अ वाइल। चलिए इसको आपको बनाते हैं। ही सजेस्टेड दैट, उसने कहा कि वी स्टॉप देयर, वी स्टॉप देयर, हियर का देयर हो जाएगा, हमें यहाँ रुकना चाहिए, एंड रेस्ट फॉर अ वाइल, हमें क्या करना चाहिए, आराम करना चाहिए। चलिए अब अगले सेंटेंस की बात करते हैं। हम अगला हमारा क्या है, सिंथेसिस। सिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंथेसिस मीन्स क्या होता है, जोड़ना, एक तरीके से क्या होता है, जोड़ना। जब आप दो सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करते हैं तो वहाँ पे सिंथेसिस का काम होता है। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रवि वर्कड हार्ड, रवि ने कठिन परिश्रम किया। ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, वह अच्छा मार्क्स नहीं प्राप्त कर सकता है। तो आपको सिंपल सेंटेंस बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आपको थोड़ा और समझाने का प्रयास करें। डिस्पाइट वर्किंग हार्ड, यानी कि कठिन परिश्रम करने के बावजूद रवि कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, रवि है अच्छा मार्क्स नहीं प्राप्त कर सका। तो ये आपको इस तरीके से बना देना है। यहाँ से जोड़ना कैसे है, डिस्पाइट से जोड़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक आई वॉट इट, कम्प्लेक्स इसको बनाना है। कम्प्लेक्स चलिए कैसे बनाते हैं आपको, ठीक है, ठीक है। दिस इज द बुक विच आई बॉट, ठीक है, जिसे मैंने खरीदा, ठीक है, वही बुक है जिसे मैंने खरीदा। तो दोनों का मतलब सेम ही है, लेकिन जो हमारा सेंटेंस है वो बदल गया। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आगे आपको बताते हैं। ही वेंट टू द फील्ड आई सा आई स्नैक, जैसे ही मैं बाहर गया, आई सा आई स्नैक, मैंने एक स्नैक देखा, यानी मैंने एक सांप देखा। यहाँ पे सिंपल इसको बनाना है। सिंपल बनाने के लिए देख लिए क्या करते हैं। ही सा आई स्नैक, ही सा आई स्नैक वेन वेंट टू द फील्ड, जब मैं फील्ड पर गया, यानी कि मैंने वहाँ पर एक सांप देखा जब मैं वहाँ पे कहाँ गया, फील्ड में गया। तो इसको इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस क्या है। नाइट कम ऑन द रूम ग्रीव डार्क, यानी जैसे ही रात आई, जो रूम है क्या हो गया, अंधेरा हो गया। एज द नाइट कम ऑन, जैसे ही रात आई, द रूम ग्रीव डार्क, क्या हो गया, कमरा अंधेरा हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द एग्रीमेंट वाज साइंड ऑल वेयर सेटिस्फाइड, यानी कि जब मैंने एग्रीमेंट साइन किया तो ऑल वेयर सेटिस्फाइड, सभी क्या हुआ, हमारा सेटिस्फाइड। सिंपल सेंटेंस को बनाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, ऑन सिंगिंग द एग्रीमेंट, ऑन साइनिंग, यानी कि हमारा कहते हैं ना साइन करना, साइनिंग द एग्रीमेंट ऑल वेयर सेटिस्फाइड, सभी हमारे क्या है, सेटिस्फाइड थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस था आपके लिए। चलिए ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, इट इज टाइम टू लुक इनटू द मैटर, यानी कि आप देखिए इसको पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे हम आपको बताते हैं। और आप देखिए ये जो सेंटेंस हम बता रहे हैं, इन सेंटेंस का प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, इन सेंटेंस को रटते रहिए, पढ़ते रहिए, बिल्कुल भी आपके लिए बिल्कुल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, इट वाज इट इज टाइम टू लुक इनटू द मैटर, पैसिव वॉइस इसका बनाना है। देखिए, इट इज टाइम फॉर द मैटर टू बी लुक्ड इनटू, क्या हो जाएगा, इट इज टाइम फॉर द मैटर टू बी लुक्ड इनटू। ठीक है, यानी इट इज टाइम टू लुक इनटू द मैटर, पैसिव वॉइस इसको बनाना था। तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, इट इज टाइम फॉर द मैटर टू बी लुक्ड इनटू। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। चलिए, वी नो आवर टीचर्स, ठीक है, वी नो आवर टीचर्स, पैसिव वॉइस इसका बनाना है। तो आवर टीचर्स आर नोन टू अस, यानी जो टीचर्स थे हमारे द्वारा जाने गए। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा। चलिए, ही बेग्ड हिज फादर टू फॉरगिव हिम, ही बेग्ड हिज फादर दैट, उसने अपने फादर को किया कि ही माइट बी फॉरगिवन, कि वह मुझे भूल सके। ठीक,
अब चलिए आगे आपको बताते हैं। देखिए अब जो हमारा सेंटेंस आएगा, देखिए अगला जो सेंटेंस हमारा क्या है, ओबे योर टीचर्स। निगेटिव सेंटेंस का बनाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो निगेटिव कैसे बनाएंगे, देखिए अ रोलिंग स्टोन गेदर्स नो मास। ठीक, ये थोड़ा आपका रॉन्ग हो गया, इसके लिए थोड़ा बताते हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए जो आपका सेंटेंस थोड़ा रॉन्ग हो गया था, इसको आपको सही करके थोड़ा हम बताते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे कह रहा है कि ओबे योर टीचर्स, ठीक है। तो इसका अगर निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव का हम थोड़ा आपको बताते हैं। तो निगेटिव अगर इसका हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए डोंट डिस ओबे, क्या हो जाएगा, डोंट डिस ओबे, ठीक है। डोंट डिस ओबे योर टीचर्स, क्या हो जाएगा, योर टीचर्स, ये आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका समझ में आ गया ना, आगे आपको बताते। चलिए अगला सेंटेंस हमारा क्या है, ही इज टू वीक टू लिफ्ट हिज वेट। इसको रिप्लेस टू करना है और बाई सो के द्वारा, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट हिज वेट दिस वेट, ठीक है। इस तरीके से इसको बना लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आपको बताते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। आगे देखिए हमारा क्या है, सेंटेक्स। थोड़ा सेंटेक्स पढ़ेंगे। सेंटेक्स मीन्स क्या होता है, ईरर। हमें क्या करना होता है, ईरर को इसमें पहचानना होता है। ऐसे अशुद्ध दिया तो उसको शुद्ध करना होता है, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। आई हैव कम, ठीक है, क्या हो जाएगा, आई हैव कम टू वाराणसी अ मंथ एगो, यानी देखो आई हैव कम एट वाराणसी अ मंथ एगो। तो देखो इसको बनाएं कैसे, क्या हो जाएगा, आई कम टू वाराणसी, मैं बनारस आया, अ मंथ एगो, एक महीने पहले। तो ये आपका अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए ही प्रिवेंटेड मी टू डू इट, इसको कैसे बनाएंगे, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग इट, ठीक, क्या हो जाएगा, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग इट, इस तरीके से इसको बना लेंगे। चलिए ही डाइड फ्रॉम फीवर, वहाँ फीवर से मृत्यु को प्राप्त किया। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही डाइड ऑफ रिवर ऑफ फीवर, ठीक, इस तरीके से इसको बनाएंगे। चलिए आगे आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 19वां नंबर है कि ही गोज टू द टेम्पल एट 7 o'clock। वह कहाँ गया, वह मंदिर गया 7 o'clock। देखिए कैसे बनेगा, ही गोज टू टेम्पल एट 7 o'clock, ठीक। तो आपको यहाँ पे द नहीं लगाना है, ठीक, द को हटा देना। चलिए ये प्रश्न थे, अब आगे आपको बताते हैं। आगे जो हमारा सेंटेंस है क्या है, इडियम्स एज फ्रेजेस, ठीक है। तो इडियम्स एज फ्रेजेस है, चलिए इसको आपको बताते हैं। तो ब्रेक आउट, ब्रेक आउट मीन्स क्या होता है, शुरू होना। तो देखिए अ वार ब्रोक आउट इन इराक ड्यू टू कम्युनल वायलेंस, ठीक है। तो इराक का क्या हो गया, युद्ध शुरू हो गया कम्युनल वायलेंस की वजह से, ठीक है। ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट मीन्स क्या होता है, घटित होना या घटित करना। तो अ न्यू प्रिंसिपल ब्रॉट अबाउट मेनी चेंज इन आवर स्कूल। तो मेरे स्कूल में ऐसी घटना घटी कि बहुत सारे प्रिंसिपल चेंज हुए या बदले गए। तो ये आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और हाँ, आपके लिए अब सारी चीज़ें अवेलेबल करा दी गई हैं। क्या, हम बताते हैं। जैसे आपके लिए skmstudy.com क्लासेस वेबसाइट है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। वहाँ से लिंक कर क्लिक करके आपको विजिट करना है। सारे प्रकार के नोट्स, हर एक चीज़ आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी। इसी तरीके से आपका SKM स्टडी ऐप बनवा दिया गया, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है आपके लिए। तो वहाँ से भी ऐप को डाउनलोड कर लेना है और अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करना है। उसके बाद अपने टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।